उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने मुश्किलें बढ़ा दी है। राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी ठिठुरन बढ़ रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का कहर देखा जा रहा है। कश्मीर घाटी में पारा 0 से नीचे पहुंच गया है। अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। तो केरल और कर्नाटक में भी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। देखिए किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जहां पर विजिबिलिटी बेहद कम है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लोग ठंड से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को ढकते हुए, क्योंकि देश के कई राज्यों में ठंड प्रचंड रूप में नजर आ रही है। तो वहीं देखिए, केरल और कर्नाटक में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विजिबिलिटी देखिए कितनी कम है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार थमती हुई भी नजर आई। कई ट्रेनें लेट हैं, कई फ्लाइट्स डिले हैं, कई फ्लाइट्स कैंसिल भी हैं। और ऐसे में देखिए, ठिठुरने को मजबूर हुए लोग, प्रचंड ठंड से यहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई। तो कोहरा, शीतलहर और गलन की वजह से लोग इस वक्त परेशान हैं। ठंड की वजह से लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो देखिए, राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए किस तरह से विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोग सुबह के वक्त भी हेडलाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। तो वहीं लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए, अब देखिए कश्मीर किस तरह से गुलजार है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों से भलेसा, गांदरबल, करगिल, कठुआ में कुछ इस तरह से बर्फबारी का दौर देखा गया। पुंछ में देखिए किस तरह से पहाड़ सफेद चादर से ढके हुए नजर आए। तो देखिए, जहां पर्यटकों की तादाद इन तमाम क्षेत्रों में बढ़ रही है, क्योंकि बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। तो वहीं बर्फबारी पहाड़ों में जारी है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। कश्मीर का अगर हम जिक्र करें तो कई ऐसे इलाके जहां पर 0 से नीचे पारा पहुंच चुका है, और ऐसे में लोग बर्फबारी का जहां लुत्फ भी उठा रहे हैं, तो वहीं ठंड से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कश्मीर पर्यटकों से गुलजार है। खूबसूरत वादियां बर्फ की चादरों से ढकी हुई है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से बर्फबारी का दौर देखा जा रहा है, मैदानों में भी इसका असर, ठिठुरन बढ़ गई है, शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। तो किस तरह से शहर शहर मौसम का असर, जिसकी ये तस्वीरें प्रयागराज से मेरी सहयोगी अनम हमारे साथ जुड़ गई है। अनम, इस वक्त प्रयागराज में किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कई ऐसे इलाके जहां पर विजिबिलिटी बेहद कम है। की बात करें तो शुरुआत से ही जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन पहले की हम बात करें तो जो न्यूनतम तापमान जो रिकॉर्ड किया गया था वो 6 डिग्री तक था। तो बहुत ही ज्यादा जो है हम कह सकते हैं गलन यहाँ पे लोग महसूस कर पा रहे हैं। साथ ही साथ में देखिए, हम आपको बता दें क्योंकि माघ मेला चल रहा है, तो जी। उसी तरह बहुत सारे श्रद्धालु संगम तट पे भी नजर आ रहे हैं। पर हम ये कह सकते हैं कि ठंड का या गलन का असर उनके ऊपर नहीं दिख रहा है। पर साथ ही साथ में देखिए, प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। हर तरफ तैयारी की गई है। चौराहे चौराहे पे जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं। अगर संजीव जी इस तरफ दिखा पाए तो देखिए, इस तरीके के जो रैन बसेरे हैं वो तैयार किए गए हैं। यहाँ पे पर्याप्त जो है कंबल, तकिया, गद्दों का इंतजाम किया गया है। और इस तरफ अगर वो अंदर आके दिखा सके, देखिए यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से गद्दे, रजाई यहाँ पे रखे गए। आप यहीं रह रही हैं? यहीं रहे हैं। किस तरीके का इंतजाम किया गया है? बहुत अच्छा इंतजाम किया है। रजाई, गद्दा, तकिया, चादर, पूरी व्यवस्था है। पानी वगैरह? पानी, इलेक्ट्रिक, सब कुछ का व्यवस्था है। किसी चीज की दिक्कत यहाँ पर नहीं।
नहीं हो रही। तो देखिए आप देख सकती हैं कि जी। हर जगह जो प्रशासन है वो किस तरीके से अलर्ट मोड पे है। गद्दे, तकिया, कंबल, रजाई हर चीज़ हम देख सकते हैं। पानी का भी इंतज़ाम है। चौराहों-चौराहों पे जो है अलाव लगाए गए हैं जिससे जो भी बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन वहाँ पे अलाव का इंतज़ाम किया गया है जिससे लोगों को किसी जी। तरीके से दिक्कत का सामना ना पड़ना पड़े। और इस वक़्त हम ये शहर की बात आपको बता रहे हैं। इस तरफ संजीव जी दिखा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे पानी का टैंकर लगा हुआ है जो भी लोग रहे वो पानी की भी सुविधा जी। पूरी तरीके से ले सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम माघ मेले की भी बात करें तो वहाँ पे भी जो रैन बसेरा जो है वो तैयार किया गया है। बिल्कुल, वहाँ देखिए पे भी अनम, हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से इंतजामात वहां पर पुख्ता किए गए हैं। हमारे साथ स्कंदिता भी जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्कंदिता, दिल्ली का क्या हाल है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि शीतलहर का असर देखा जा रहा है, गलन बढ़ गई है आज। देखिए बिल्कुल आपको बता दें अगर दिल्ली की बात की जाए या आसपास के सटे हुए जो राज्य से इलाके हैं, मान लीजिए नोएडा, गाजियाबाद या ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद की बात की जाए तो सभी जगह कल से थोड़ा बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि आसपास के कई इलाकों में सुबह के टाइम पे हल्की बारिश देखी गई है और उसकी वजह से जो हवाओं में जो है ठंडी हवाएं चल रही है और लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। वहीं अगर बात की जाए AQI की तो वो भी इस वक्त 350 के पार दर्ज किया गया है दिल्ली के कई इलाकों में। तो ऐसे में लोग जो है जो उनकी कहीं ना कहीं दिनचर्या बाधित होती हुई नजर आ रही है। एक तो सर्दी की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सर्दी बढ़ रही है तो ऐसे में जो सुबह लोग अपने ऑफिस जाते हैं या अपने बिजनेस के लिए निकलते हैं उनको भी अपने काम पे जो है वो देरी से पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और उसका कारण कहीं ना कहीं सर्दी है, क्योंकि सर्दी में गाड़ियों की स्पीड भी कम होती है, कोहरा भी होता है। और अगर दिल्ली की बात की जाए और दिल्ली के आसपास के जिलों की बात की जाए तो वहां पर पॉल्यूशन भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से गाड़ियों की स्पीड जो है वो थोड़ा कम होती है। अगर आज की बात की जाए तो आज भी सुबह से ही कड़ाके की सर्दी पड़ती हुई नजर आ रही है। IMD के मुताबिक अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है दिल्ली NCR में। वहीं अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अगर कल देखा जाए तो कल दिन में धूप निकली थी, आज भी सुबह से ही सूरज की किरण थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली NCR के लोगों को उम्मीद है कि कम से कम दिन में धूप होगी तो उसकी वजह से उनको सर्दी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। वहीं अगर बात की जाए AQI को लेकर तो वो भी 351 दर्ज किया गया है अगर आज की बात की जाए दिल्ली में। और वहीं अगर स्कूलों की बात की जाए तो 15 जनवरी तक बच्चों की बिल्कुल, जो है देखिए छुट्टी रखी गई एहतियातन है। कई कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। स्कूलों को लेकर भी आदेश दिया गया है प्रशासन की तरफ से। स्कंदिता बने रहिए। अनम, हम आपका रुख कर लेते हैं क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रयागराज में ठंड का असर देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक इंतजामात वहां पर पुख्ता हैं, लेकिन यातायात पर इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है? रेल यातायात, हवाई यातायात का अगर हम जिक्र करें तो बिल्कुल, अगर हम यातायात की बात करें तो देखिए जिस दिन 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो ज़्यादा प्रभावित था क्योंकि जो ठंडक थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। 6 डिग्री तक जो है न्यूनतम जो तापमान है वो देखा जा रहा था। पर देखिए एक बड़ी बात ये भी सामने निकल के आ रही है क्योंकि माघ मेले का समय है तो हम देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं अलग-अलग जगहों से पहुंच रहे हैं। जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं या एयरप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं उनकी देखिए वो उनका देर सवेर हो जा रहा है। पर देखिए हम जब हम संगम तट पे जाते हैं और वहां पे देखते हैं तो वहां पे देखिए हम देख सकते हैं कि हजारों गाड़ियां, लाखों गाड़ियां पहुंच रही हैं। तो इस वक्त जो प्रयागराज है वो इस आस्था का जो स्थल बना हुआ है तो उस तरफ की अगर हम बात करें तो लगातार हमें लोग दिख रहे हैं। सर्दी यकीनन बनी हुई है, बहुत ज्यादा सर्दी है, ठिठुरने वाली है, सर्द हवाएं चल रही हैं। पर अगर हम संगम क्षेत्र की बात करें तो लोगों की श्रद्धा और आस्था भी देखने को मिल रही है क्योंकि उस पे उनके ऊपर कोई भी सर्दी का असर दिख रहा है और लगातार वहां पे लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी तादाद में माघ मेले में दर्शन करने के लिए और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रयागराज का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। हम स्कंदिता एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली NCR को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है? कब ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी और यातायात पर क्या असर देख पा रही हैं आप?
देखिए बिल्कुल अगर यातायात की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यातायात तो बाधित होता है अगर बात की जाए घने कोहरे की और पॉल्यूशन दोनों चीजों को लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आईएमडी की तरफ से 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि लगातार सर्दी बढ़ी है। बारिश होने के बाद तो और ज्यादा जो है ठंडी हवाएं चलने लगी है और उसकी वजह से लोग की दिनचर्या भी बाधित हो रही है। वहीं अगर एयरपोर्ट की बात की जाए या ट्रेन की बात की जाए तो उनकी स्पीड भी स्लो होती हुई नजर आ रही है। कई ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 से 5 घंटे की देरी से चलती हुई भी नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो वंदे भारत जो है वो सबसे फास्ट ट्रेन कही जाती है, लेकिन सर्दी आते आते उसकी स्पीड भी थोड़ा सा स्लो होती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि किस तरीके से सर्दी के कारण जो है रेल कहा जाए, फ्लाइट्स कहा जाए या अगर रोड की बात की जाए तो सभी प्रभावित होते हुए सर्दी की वजह से नजर आते हैं। वहीं अगर बच्चों के स्कूलों की छुट्टी की बात की जाए तो लगभग सभी सरकार जो है बच्चों की छुट्टी को बढ़ाया। अगर हरियाणा की और दिल्ली की बात की जाए तो 15 जनवरी तक बच्चों की विंटर वेकेशन करने का निर्णय है। अगर बात की जाए पंजाब की तो 13 जनवरी तक वहां पे बच्चों की छुट्टी है। वहीं अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की तो वहां पर कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनकी जो है अभी 13 तारीख तक की छुट्टी और बढ़ा दी गई है। 13 जनवरी 15 जनवरी तक उनकी छुट्टी विंटर वेकेशन की जो है वो और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। कारण सिर्फ यही है कि जिस तरीके से लगातार सर्दी बढ़ रही है, जो पहाड़ी इलाके हैं जब वहां पर बिल्कुल बर्फबारी का दौर पहाड़ी इलाकों में क्षेत्र जारी है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी असर देखने को मिल रहा है। स्कंदिता, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ग्वालियर से मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इस वक्त ग्वालियर का क्या हाल है मौसम के मद्देनजर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह का मौसम 3 दिन से लगातार जारी था, उत्तरी हवाओं की वजह से बर्फीली जो हवा चल रही थी उसकी वजह से काफ़ी घना कोहरा भी था और हवा में भी काफ़ी ठंडक घुल गई थी, जिसके कारण लोगों का जो है घर से निकलना मुश्किल हो गया था। ठिठुरन वाली सर्दी कहा जा सकता था, हाड़ कपा दिया था एक बार को ग्वालियर अंचल भर को इस सर्दी के द्वारा। लेकिन अब बात की जाए जिस तरह से कल तक मौसम रहा, 5 डिग्री तक ये माइनस डिग्री में जो है तापमान गया, लेकिन आज की बात करें तो काफी मौसम खुला हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देता हूं कि किस तरह से जो है आज सूर्य नारायण के दर्शन हो गए हैं और आप भी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो है कोहरा बिल्कुल दिखाई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ग्वालियर में कल तक इस तरह के हालात थे कि लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे और केवल सर्दी जैकेट और ग्लव्स पहनकर ही जरूरी काम के लिए घर से निकल पा रहे थे। ऐसे में छुट्टी की बात करें तो बच्चों को खासकर प्रशासन के द्वारा ध्यान रखा गया था, छुट्टियां कर दी गई थी। आज भी छुट्टी है, लेकिन अब देखना होगा संडे के बाद सोमवार से ये स्कूल फिर से संचालित हो सकेंगे या फिर से वही मौसम मारेगा, ये देखना होगा। फिलहाल मौसम विभाग के द्वारा जो आसार जताए गए हैं कि इसी तरह की सर्दी पड़ती रहेगी तो और कोहरा भी घना छाया रहेगा। लेकिन आज के मौसम की बात करें तो काफी मौसम साफ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को थोड़ी सी राहत आज मिली बिल्कुल है। हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में मनोज। अब हम रुक कर लेते हैं अनम का। अनम, हम लगातार देख रहे हैं कि दिन के वक्त कुछ राज्यों में धूप भी निकल रही है, थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से प्रचंड ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। अब मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट प्रयागराज को लेकर सामने निकल कर आया और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि इस बदलते मौसम में और जिस तरह से भीषण ठंड पड़ रही है इसको लेकर क्या कुछ एहतियात बरतें? जी बिल्कुल, देखिए प्रयागराज की ही हम बात करें तो जैसे कि हर राज्यों में छुट्टी, प्रयागराज की भी हम बात करें तो यहाँ पे भी 15 तारीख तक जो है वो छुट्टियां कर दी गई है। पहले कक्षा 8 तक की छुट्टी की गई थी, पर उसके बाद जो है कक्षा 12 तक की छुट्टी कर दी गई थी। तो दिन के समय हम कल की बात करें तो हल्की धूप से लोगों को राहत मिली थी और आज भी अगर हम सुबह के समय की बात करें तो हम हल्की धूप देख सकते हैं। पर साथ ही साथ में देखिए सर्द हवाएं जो है वो भी घेरे हुए हैं, तो उसके वजह से भले ही धूप हल्की निकल रही है पर गलन जो है उसी तरीके की बरकरार है। हालांकि देखिए डॉक्टर्स का यही कहना है कि इस टाइम पे जो दमा के जो मरीज हैं, जो जिनको ब्रीदिंग इश्यूज है, वो बच्चे और बुजुर्गों को जो है अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकले, कम से कम निकलने की कोशिश करें। साथ ही साथ में अपने कान ढके, अपने पैरों को ढके, अपने आप को जितना ज्यादा हो सकता है ढक के रखें, गर्म चीजों का सेवन करें। बिल्कुल, तमाम एडवाइजरी डॉक्टर्स यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। अनम, हम मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं ठंड के मद्देनजर की गई हैं और क्या ग्वालियर में प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई है ताकि रैन बसेरों में लोगों को सहूलियत भरी सुविधाएं दी जा सके?
बिल्कुल, देखिए नगर प्रशासन के द्वारा जिस तरह से रैन बसेरा में हीटर और गर्म कंबल ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो लोग बाहर से आते हैं उनके काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में वो रैन बसेरा का सहारा लेते हैं, जैसे में उनको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। तो भाई ग्वालियर कलेक्टर के द्वारा अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, जहां जिसके पास कंबल नहीं थे उनके द्वारा उन्हें कंबल भी वितरित किए गए। तो डॉक्टरों के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि सर्दी के मौसम में जिस तरह से हार्ट अटैक और ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें सुबह के समय सैर पर नहीं निकलना चाहिए और खासकर 9 से या 10 बजे के बाद उन्हें निकलना चाहिए और शाम के 4 बजे तक ही घूमना चाहिए। ऐसे में उन्हें 4 बजे के बाद फिर से अपने घर के अंदर यानी गर्म कपड़ों में पहुंच जाना पड़ेगा, ऐसा उनके द्वारा एडवाइजरी भी जारी किया गया। बिल्कुल, देखिए ठंड से बचाव के लिए कई सारी एडवाइजरी डॉक्टर्स लगातार जारी कर रहे हैं। मनोज, अनम और स्कंदता, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियां और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।